अब हम एक एनाट्रोपस ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एक ओव्यूल क्या है? ओव्यूल ओवरी का वो पार्ट है जो फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। अब ओव्यूल जो फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं उसे हम मेगास्पोर्स कहते हैं। अब जिस प्रोसेस से ये ओव्यूल मेगास्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, इस प्रोसेस को हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब एनाट्रोपस ओव्यूल क्या है? इस पिक्चर में जैसे दिख रहा है, ओव्यूल का जो ओपनिंग है वो नीचे के तरफ है। ऐसे कोई अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल के ओव्यूल को हम एनाट्रोपस ओव्यूल कहेंगे। अब हम एक एनाट्रोपस ओव्यूल के वर्टिकल सेक्शन देखेंगे और उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब हम एक मैच्योर ओव्यूल के वर्टिकल सेक्शन देखने वाले हैं। जो पहला स्ट्रक्चर है उसे हम स्टॉक कहते हैं। स्टॉक को हम फ्यूनिकल या तो फ्यूनिक्यूलस भी कह सकते हैं। अब कभी कभी ये स्टॉक ओव्यूल को अटैच करके रखता है फर्टाइल टिश्यू के साथ, इसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। ये जो फ्यूनिकल है ये एक्चुअली ओव्यूल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एट टाइम्स एनाट्रोपस ओव्यूल में फ्यूनिकल के एक पार्ट बॉडी के साथ अटैच होके रह जाता है। एक सीड मैच्योर होने के बाद भी ये पार्ट रह जाता है और इसी पार्ट को हम रफे कहते हैं। एक फ्यूनिकल का जो मेजर फंक्शन होता है वो है सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन देना और कंडक्शन में हेल्प करते हैं फ्यूनिकल। एक ओव्यूल में एक पर्टिकुलर स्वोलन पार्ट रहता है और इस स्वोलन पार्ट को हम बॉडी ऑफ द ओव्यूल कहते हैं। अब ये जो बॉडी है ये फ्यूनिकल के साथ एक पॉइंट पे अटैच रहता है और इस पॉइंट को हम हाइलम कहते हैं। अब हम एक टिपिकल ओव्यूल के बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। बॉडी के जो फर्स्ट पार्ट है वो है न्यूसिलस। न्यूसिलस एक ओव्यूल के सेंट्रल पोजीशन के मेजर पार्ट कंसिस्ट करता है। इसमें बहुत सारे डिप्लॉयड पैरेन्काइमा सेल्स हैं। न्यूसिलस का जो मेजर फंक्शन है वो है कि न्यूसिलस में फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट होता है। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स बेसिकली एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो ओव्यूल को पूरी तरीके से कवर करता है, सिर्फ टर्मिनल पॉइंट पे एक पार्ट कवर नहीं करता है। इंटेग्यूमेंट्स बेसिकली दो लेयर्स के होते हैं, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर, इसीलिए ओव्यूल को बाइटेगमिक कहते हैं। अब इंटेग्यूमेंट्स के मेजर फंक्शन है न्यूसिलस और एम्ब्रायो साक को प्रोटेक्ट करना। फर्टिलाइजेशन के बाद इंटेग्यूमेंट्स सीड कोट्स बन जाते हैं। ओव्यूल बॉडी के जो नेक्स्ट पार्ट है वो है चलाजा। चलाजा एक्चुअली न्यूसिलस के बेसल पार्ट है जहां से इंटेग्यूमेंट्स डेवलप करता है। जो अदर पोर्शन है उसे माइक्रोपाइल कहते हैं। ये वो पोर्शन है जो इंटेग्यूमेंट्स कवर नहीं करता है। इस ओपनिंग को माइक्रोपाइल कहते हैं और न्यूसिलस के इस एंड को माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। अब एक माइक्रोपाइल का फंक्शन क्या है? वो एक पैसेज बनाता है पोलन ट्यूब के एंट्री के लिए फर्टिलाइजेशन के टाइम। ये छोड़ के ये सीड जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है वाटर के एंट्री प्रोवाइड करके, और इसी पोर्शन से रेडिकल भी निकलता है। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक एक बेसिकली ओव्यूल शेप स्ट्रक्चर है जो हैप्लॉइड होता है और इसे हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। एक एम्ब्रायो सैक में 7 सेल्स होते हैं और 8 न्यूक्लियाई होता है। अब अगर हम गौर से देखें, हम देखेंगे कि माइक्रोपाइलर एंड पे 3 सेल्ड एग apparatus होता है। इस 3 सेल्ड एग apparatus में एक सेंट्रल एग होता है और 2 लैटरल सेल्स होता है जिसे साइनर्जिड्स कहते हैं। अब अगर चलाजल एंड पे देखें, उधर 3 एंटीबोडल्स होता है। एक सिंगल सेंट्रल सेल होता है जो कि हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई है सेंटर पे, और ये जो पोलर न्यूक्लियाई है ये फ्यूज हो जाता है एक दूसरे के साथ लेटर स्टेज में। अब एक एग apparatus का मेजर फंक्शन ये है कि जो एग है वो एक फीमेल गैमेट होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद ये डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है जो धीरे धीरे डेवलप होके एम्ब्रायो बन जाता है। साइनर्जिड्स जो है वो सपोर्टिव रोल प्ले करता है फर्टिलाइजेशन में, और फर्टिलाइजेशन के बाद वो डीजेनरेट हो जाता है। जो पोलर न्यूक्लियाई है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होके सेकेंड मेल गैमेट के साथ बेसिकली वो फ्यूज होता है और वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। ये एक्चुअली एक न्यूट्रिटिव टिश्यू में डेवलप होता है जिसे एंडोस्पर्म कहते हैं, जो नरिशमेंट देता है एक डेवलपिंग एम्ब्रायो को।
अब हम फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट के प्रोसेस देखेंगे। स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो एक फंक्शनल मेगास्पोर है। ये बेसिकली एनलार्जमेंट होता है, यानी कि इनका साइज इंक्रीज होता है और धीरे धीरे ये डेवलप होता है फीमेल गैमेटोफाइट में। एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस क्या करता है, वो 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिविजन्स करता है। पहला माइटोटिक डिवीजन के बाद 2 न्यूक्लियाई बनता है। अब ये जो 2 न्यूक्लियाई बना, ये और 2 सक्सेसिव डिविजन्स करते हैं, जिसके वजह से हमें 4 न्यूक्लियाई बनता है, एक हर एक पोल में, और एक 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बन जाता है। अब 2 पोल में जो न्यूक्लियस बने हैं, उधर से एक एक करके न्यूक्लियाई आके सेंटर पे आ जाता है और इन दोनों को हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। इस स्टेज के बाद सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है और हमें एक 3 सेल्ड एग apparatus मिलता है माइक्रोपाइलर एंड पे, 3 एंटीपोडल्स मिलता है चिलाजल एंड पे, और सेंटर पे 2 पोलर न्यूक्लियाई रह जाता है। अब इस स्टेट में हमारे पास 8 न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस है, 7 सेल्ड फीमेल गैमेटोफाइट बनता है बेसिकली। इसीलिए सिंस ये मेगास्पोर के अंदर हो रहा है, इसे हम एंडोस्पोरिक कहते हैं। अब ओनली एक मेगास्पोर पार्टिसिपेट करता है एम्ब्रायो सैक बनाने में, इसीलिए इसको मोनोस्पोरिक कहते हैं।